Hello ji, we are back with another video on class 9th chemistry. टॉपिक इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बोहर ने क्या कंट्रीब्यूशन पेश की, साथ उसमें के पोस्टुलेट्स क्या थे जी, और फिर क्वांटाइज्ड और या क्वांटम किसे कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही लगे हाथ हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल और बोहर्स के एटॉमिक के मॉडल में क्या डिफरेंसेस थे उसको हम डिस्कस करेंगे जी। तो हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं जी। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके नकाइस को अपने जहन में रखते हुए नील बोहर प्रेजेंटेड। नील बोहर ने एक और जो है वो मॉडल पेश किया ऑफ एटम एटम का इन 1913 में नील बोहर ने एक और मॉडल पेश किया। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। इस मॉडल में जो क्वांटम थ्योरी थी मैक्स प्लैंक की उसको बुनियाद बनाते हुए उसने पेश किया जी। अब बोहर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर का जो मॉडल है उसके मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। वो ना तो अपनी जो एनर्जी होती है ना उसे वो रिलीज़ या के बाद डिग्रे करता है और ना ही वो उससे जज़ब करता है जी। ठीक है, तो ये देखें सपोज़ कि हमारे पास न्यूक्लियस है जी, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है जी ये घूम रहा। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये ना तो अपनी एनर्जी को एक के बाद जो है वो एब्जॉर्ब करेगा या के बाद डिग्रे, और ना ही ये उसे रिलीज़ करेगा जी। ठीक है, ये दर्जा बदर्जा नहीं, मतवातर तौर पर नहीं करते रिलीज़, ना इमिट करते हैं। ये उसने कहा है जी नील बोहर ने। दी एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, कि जो एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की जो घूम रहा होता है उसकी क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि फ़िक्स होती है। एज इट रिवॉल्व्स, जैसा कि ये घूमता है, ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी भी एनर्जी महसूस होती है, कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं। बाई हिम, उसने कहा जी। अब शेल्स को उसने एनर्जी लेवल्स का भी नाम दे दिया। दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज शोन इन फिगर 2.4। ये जो है हमारे पास ये उसका बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था। इसे हम पॉइंट नंबर 3 में और पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं जी पोस्टुलेट्स और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, कि जो बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसके उसने क्या मफरूज़ात पेश किए उसको हम डिस्कस करते हैं। दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वाज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, मंदरजा झेल मफरूज़ात पर जो था वो मुश्तमिल था। पहला क्या है जी? दी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो एटम होता है कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिसका रेडियस होता है जी न्यूक्लियस से आर। ठीक है, ये मैंने आपके सामने उसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का बना दिया जो कि बहुत छोटा होता है, और ये जी उसका डिस्टेंस आ गया शेल का, या उसका जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व कर रहा होता है जी सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और उसका रेडियस आर होता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड, हर एक ऑर्बिट की जो होती है वो मखसूस एनर्जी होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है, जो कि फ़िक्स होती है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, जितनी देर तक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मखसूस ऑर्बिट में रहता है, इट डज़ नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ये ना तो एनर्जी को खारिज करता है और ना ही जज़ब करता है। दी एनर्जी इज़ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ये एनर्जी सिर्फ उसी वक्त खारिज करता है या जज़ब करता है जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। ठीक है जी, और इसके बरक्स रदरफोर्ड ने क्या कहा था जी, कि ये घूमता हुआ भी अपनी एनर्जी को खारिज भी कर रहा होता है, और खारिज करता करता ये गिर जाता है जी, कोलैप्स हो जाता है। मगर इसने क्या कहा जी, कि एनर्जी सिर्फ उसी वक्त खारिज करता है या जज़ब करता है जब ये किसी ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है या वापस आता है। ठीक है जी, चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ये पॉइंट याद रखिएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है इट अब्जॉर्ब्स एनर्जी,
तो ये एनर्जी जज़ब करता है। ठीक है, ये देखें जी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जब ये इस दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो इसने ये वाली एनर्जी को जज़ब करते हुए ये दूसरे में जंप किया। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है जी, इट रेडिएट्स एनर्जी। यानी कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है जी अंदर वाले ऑर्बिट्स में, तो ये एनर्जी को अब खारिज करता है। रेडिएट्स मीन खारिज करना। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। ये जो एनर्जी का चेंज आया डेल्टा ई, तो इसे प्लैंक्स की इक्वेशन के मुताबिक दिया गया है जी। डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू E2 - E1 इज़ इक्वल्स टू एच वी अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मगर ये होता है न्यू होता है। ये वाला साइन जो होता है ना, इस तरह से करके बनता है जी, इस तरह से करके ये एच न्यू का साइन होता है। मगर इस यहाँ पे हमने वी पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आती है, तो इसलिए यहाँ पे वी पढ़ेंगे। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये न्यू आता है। वेयर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, जबकि एच जो है ये प्लैंक का कांस्टेंट है, इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड वी इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और एच जो होता है ये प्लैंक्स का कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू को आपने याद रखना है जी, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। एंड वी इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और वी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर लेवल से लोअर में आता है, तो ये एनर्जी लाइट की एनर्जी को ही जज़ब करता है। और जब ये लोअर से हायर में जाता है तब भी ये लाइट की एनर्जी को ही जज़ब करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन एज। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम हर एक ऑर्बिट का फिक्स होता है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है ना, जब हम उसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है जी, कोई भी चीज़ है इसे हमने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर हर बच्चे ने वो छोटे होते हरकत की होती है जी, कि रस्सी के साथ पत्थर को बांध के वो गोल गोल घुमाता है। ठीक है, तो ये उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, गिवन एज MVR इज इक्वल्स टू n इंटू एच ओवर 2 पाई। MVR जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, किसके बराबर आता है जी, n इंटू एच ओवर 2 पाई के बराबर। वेयर n इज़ द क्वांटम नंबर, जबकि n जो होता है ये क्वांटम नंबर होता है, और ऑर्बिट नंबर या ऑर्बिट का नंबर होता है, हैविंग वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे उसने अब 9th क्लास के लिए तो सिर्फ ऑर्बिट नंबर और ये क्वांटम नंबर जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है जी, ठीक है, एंड मैनी अदर्स होते हैं। ये आप क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो क्वांटम क्या है जी हमारे पास। क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम जो होती है ये फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है जी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सबसे छोटी मकदार होती है एनर्जी की, दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब, जो कि खारिज होती है या जज़ब होती है, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस तरह की वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की तरह में होती हैं। क्वांटा इज़ प्लूरल ऑफ क्वांटम, क्वांटा जो होती है ये प्लूरल है जी, जमा है क्वांटम की। यहाँ पे जी मैक्स प्लैंक को उसने वो नोबेल प्राइज़ मिला गया था जी, उसको डिस्कस किया है। ये भी सिर्फ रीडिंग है, कोई पूछा नहीं जाता है, यही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक, ये नेक्स्ट जो है ये हमारे पास समरी ऑफ डिफरेंस, ये हमारे पास डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है, ये एटॉमिक थ्योरी जो है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। रदरफोर्ड्स की एटॉमिक थ्योरी में क्या है जी, इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी पर बेस कर दी थी। इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी, मगर बोहर्स की जो एटॉमिक थ्योरी है ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो है बेस करती है जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। बोहर्स ने क्या कहा जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, मगर वो अपनी फिक्स एनर्जी में घूमते हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, रदरफोर्ड में जो है कोई ऑर्बिट्स के बारे में कि न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट होते हैं या नहीं होते, ये नहीं बताया गया था। ठीक है जी, ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम के, ये बोहर ने कहा बताया जी कि ऑर्बिट्स का जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम होता है।
और क्या होता है जी, ये होता है MVR इज इक्वल्स टू N/H/2 ठीक है जी। एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम जो होता है इसे चाहिए कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पैदा करे जी, जिस तरह कि ये होता है, ठीक है। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, और एटम्स को चाहिए, ये बोस ने कहा जी कि एटम को चाहिए कि ये लाइन स्पेक्ट्रम पैदा करे। एटम्स ही शुड कोलैप्स, एटम्स को जो है ये टूट फूट जाना चाहिए। एटम्स शुड एग्जिस्ट, मगर एटम्स जो होता है इसे बका के लिए रहना चाहिए, ये बोस ने कहा था। उम्मीद है कि आपको आज के इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।